पहला सवाल कह रहा है मकतूब निगारी का मतलब क्या होता है। तो मकतूब निगारी का मतलब होता है खतूत नवीसी, यानी कि ख़त लिखना ही मकतूब निगारी का मतलब होता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है किस बादशाह के ज़माने से दफातर में यानी कि ऑफिस में मकतूब निगारी का इस्तेमाल शुरू हुआ। तो ध्यान रखेंगे शेरशाह सूरी के ज़माने से शुरू हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है किसने पहली बार अपने अहबाब को उर्दू में खतूत लिखे, यानी कि अपने अहबाब को उर्दू में किसने सबसे पहली बार ख़त लिखे। तो गालिब ने लिखे थे। ध्यान रखेंगे मिर्ज़ा गालिब। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है गालिब ने तकरीबन कितने खतूत लिखे। तो गालिब ने तकरीबन 900 खतूत लिखे थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है गालिब के खतूत के कितने मजमूए उनके ज़िंदगी में ही शाये हो गए। तो गालिब के खतूत के 2 मजमूए हैं जो उनके ज़िंदगी में ही शाये हो चुके थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कह रहा है गालिब का असल नाम क्या था। तो ध्यान रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाता है। गालिब का असल नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला खां। मिर्ज़ा असदुल्ला खां ही गालिब का असल नाम था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं शायरी में गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे। शायरी में जो है गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे। तो पहले असद तखल्लुस करते थे। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाद में उन्होंने क्या तखल्लुस किया। तो पहले तो असद करते थे, बाद में उन्होंने क्या शुरू किया, तखल्लुस देना। तो गालिब। ध्यान रखेंगे बाद में उन्होंने गालिब तखल्लुस देना शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है गालिब की पैदाइश कब हुई। तो गालिब की पैदाइश ध्यान रखेंगे 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को हुई थी। 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को गालिब की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल कह रहा है गालिब कहाँ पैदा हुए। तो गालिब जो पैदा हुए थे वो आगरा में हुए थे, जो कि उसका नानी हाल था, यानी कि नानी का घर था आगरा में, और वहीं पे उसकी पैदाइश हुई थी गालिब की। तो ध्यान रखेंगे आगरा में उसकी पैदाइश हुई थी, जो उसका नानी हाल था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है गालिब के वालिद का नाम क्या था। तो गालिब के वालिद का नाम था मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग गालिब के वालिद का नाम था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि आपके सामने है गालिब के वालिदा का नाम क्या था। तो मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग उसके वालिद का नाम था, और इज़्ज़तुन्निसा बेगम गालिब के वालिदा का नाम था। तो ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है अपने वालिद के इंतकाल के वक्त गालिब की वो उम्र कितनी थी, यानी कि गालिब की उम्र कितनी थी जिस वक्त उसके वालिद का इंतकाल हुआ था। तो सिर्फ और सिर्फ 5 साल ही था। गालिब का उम्र जो है वो सिर्फ 5 साल ही था जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है गालिब को किसने अपने सरपरस्ती में ले लिया, यानी कि उसका पालन परवरिश कौन करने लगे। तो उसका चचा नसरुल्ला बेग खां। नसरुल्ला बेग खां जो है उसके चचा थे, उन्होंने ही उसका पालन पोषण करने लगा। अगला सवाल है गालिब ने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की। तो गालिब इब्तदाई तालीम जो है वो मौलवी मुअज्जम के मकतब में हासिल किए थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं गालिब की शादी किस उम्र में हुई। तो ध्यान रखेंगे गालिब की शादी सिर्फ और सिर्फ 13 साल की उम्र में ही हुई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है गालिब की शादी किससे हुई। तो गालिब की शादी जो हुई थी वो अमराव बेगम से हुई थी। अमराव बेगम से गालिब की शादी हुई थी। तो ध्यान रखेंगे ऐसा भी पूछा जा सकता है जो गालिब की अहलिया का नाम क्या था। तो अमराव बेगम था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं गालिब के ससुर का नाम बताएं। तो गालिब के ससुर का नाम था इलाही बख्श खां मारूफ। इलाही बख्श खां मारूफ गालिब के ससुर का नाम था। अगला सवाल है गालिब का इंतकाल कब हुआ। तो गालिब का इंतकाल ध्यान रखेंगे 15 फरवरी 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। ध्यान रखेंगे जो दिल्ली में गालिब का इंतकाल 15 फरवरी 1869 को हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है गालिब के उर्दू में खतूत के 2 मजमूए के नाम बताएं जो उसके ज़िंदगी में शाया हो चुका था। 2 खतूत का मजमूआ, उसके नाम है औद हिंदी और उर्दू मुअल्ला। औद हिंदी और उर्दू मुअल्ला उसके 2 खतूत के मजमूए हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है मकतूब निगारी किसकी एक किस्म है। तो उर्दू नसर की एक किस्म है मकतूब निगारी। ध्यान रखेंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल है सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम पर खत किसने लिखा। यानी कि सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम ये खत किसने लिखा इस पर, तो असदुल्ला खां गालिब ने ही इस पर खत लिखे थे।